भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश मंत्री संतोष मार्कंडे ने साधना न्यूज पर खास चर्चा की। संतोष मार्कंडे ने कहा, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। वहीं उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना पर और राज्य सरकार पर निशाना साधा। अहिवारा विधानसभा के मुद्दे पर संतोष मार्कंडे का दावा है कि आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की झोली में जाएगा। नमस्कार, आज हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है संतोष मार्कंडे जी, जो कि अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री है। मार्कंडे जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में अभी कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है और आपके एक शीर्ष नेता का बीते दिनों एक वक्तव्य आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रदेश में कमजोर नजर आ रही है। क्या वाकई में बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कमजोर नजर आ रही है? ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज सबसे प्रबल स्थिति में है। हम सरकार बनाएंगे, आपको 2023 में दिखेगा। रहा सवाल बड़े नेताओं का वक्तव्य, तो ये क्या है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो ये बड़े नेताओं के बात को तोल मोल के गोल मोल करके लोग घुमा के उसी में उलझाना चाह रही है। इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। और आज हम भारतीय जनता पार्टी 2023 में आपको प्रबलता के साथ सरकार बनाते हुए आपको दिख रही है। आज स्पष्ट है कि हम 2023 में अपना सरकार बना रहे हैं। मार्कंडे जी, एक सवाल मैं अहिवारा विधानसभा से भी आपको पूछना चाहूँगा। आप बीजेपी के एक सिपाही के रूप में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, विभिन्न दायित्वों का आपने निर्वहन भी किया है और वर्तमान में भी आप अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। क्या लगता है कि अहिवारा विधानसभा में काफ़ी सारे दावेदार हैं और ऐसे में किस दावेदार को 2023 विधानसभा के लिए टिकट मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक अहिवारा विधानसभा की अगर पर्टिकुलर बात करेंगे तो जितने ज़्यादा दावेदार हैं ये आपको सिर्फ बीजेपी में दिखेगा। इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच से उठाकर किसी को मौका देती है ना। ये व्यक्तिवाद का कांग्रेस की सरकार जो करती है वैसा नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच से किसी एक को मौका देती है, तो सभी लोग अपना अपना बात रख रहे हैं, विषय रख रहे हैं। जो काम कर रहा है क्षेत्र में, जो संगठन में अच्छा काम कर रहा है, किसी एक को उसी में से मिलना है, बाकी सब मिल के काम करते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी सब सिपाही हैं हम लोग। हाल ही में अभी आप अहिवारा विधानसभा में काफ़ी कार्यक्रमों में देखे जा रहे हैं, ये कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी स्टंट तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। आप विगत 10 वर्षों से लगा लीजिए, निष्कर्ष निकाल लीजिए, मेरा पीछे का फीडबैक चेक कर लीजिए। हम लोग सभी लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जैसा जो दायित्व मिलता है, आज प्रदेश का दायित्व है, उससे पहले जिले का दायित्व था, तो हम लगातार संगठन में काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का ही हमारा उद्देश्य है। ऐसा कोई बाकी जो संगठन जिसको जो जवाबदारी दी जाएगी हम उसमें खरे उतरेंगे। सब काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं सब कोई। हाल ही में जेवरा शीर्षक एक मंच से गुरु रुद्र ने घोषणा किया है कि 2023 विधानसभा चुनाव जो है अहिवारा विधानसभा से ही लड़ेंगे और 4 साल ही हुए हैं कांग्रेस की सरकार को, 5वां साल अभी रनिंग पीरियड पे है। और बीते 15 साल की अगर बात करें तो वहाँ पर बीजेपी की ही सरकार रही है अहिवारा विधानसभा में। किन मुद्दों को लेकर के जो है बीजेपी नेता जो 2023 विधानसभा में लोगों को जाएंगे और कैसे रिझाएंगे? अब हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सामने वाले के पास मुद्दे नहीं तो बड़े नेताओं का ही को पकड़ते हैं विषयों को। आज आवास का मामला देख लीजिए, चाहे किसी भी विषय को आप एक पर्टिकुलर एक विषय को ले लीजिए, गरीबों का जो हित का जो चीज़ है आवास, उसका पैसा भी केंद्र सरकार का जो आया हुआ पैसा था राज्य सरकार ने वापस किया। तो आज हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। हम स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए पूरी जनमत आज अग्रेसिव है और सबका मन बन गया है, क्योंकि इनकी झूठ लबारी की जो सरकार थी। और आज आप देखिए पूरे अहिवारा विधानसभा में जो विकास है जीरो दिखता है आपको। ये 5 साल में आपको विकास जीरो दिखेगा। ये जो 4 साल का इनका कार्यकाल था, इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। तो इनके पास मुद्दे नहीं है, तो बड़े नेताओं के वक्तव्य को लेकर चल रहे हैं। और हमारा भारतीय जनता पार्टी तो आपको कमर कस ली है और जनता ने भी मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2023-24 में सरकार बनेगी। हमारी सरकार बन रही है यहाँ पे। एक बार आपसे फिर से पूछना चाहूँगा, 20 से 25-30 दावेदार अभी नजर आ रहे हैं हाल ही में अहिवारा विधानसभा के लिए। आपकी नज़र में कैसा दावेदार होना चाहिए जो अहिवारा विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी से सही है? मैंने एक विषय को कहा आपको
संगठन पार्टी कार्यकर्ताओं का है और कार्यकर्ता 25 आए, 30 आए, 40 आए, अच्छी बात है। किसी एक कार्यकर्ता को मिलना है, सब मिलकर उसका सहयोग करेंगे। पार्टी अगर जिसको भी मत देती है, जिसको भी टिकट देती है, हम सब मिलकर उसके लिए लगेंगे। बाकी लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि हम कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि हम भी विधायक बन सकते हैं, हम में भी ये बात आ सकती है। तो लोगों के बीच एक सकारात्मक, आप दूसरे दलों में आप देख लीजिए, जैसे किसी विषय में एक के बाद दूसरा बोले, क्योंकि मालूम है उसको नहीं मौका मिलेगा। यहाँ पे कार्यकर्ताओं को एक अच्छा सर्कल है, कार्यकर्ता को लग रहा है कि मुझे भी मौका मिल सकता है, तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। बाकी जो रहेगा, जिसको पार्टी देती है, कार्यकर्ता सब भीड़ के उसके लिए लगते हैं। हम लोग सभी लोग एक समर्पित हैं पार्टी के लिए। यदि जो है पार्टी आपको टिकट देती है, आपको मौका देती है, तो अहिवारा विधानसभा को किस रूप में देखेंगे आप? किस रूप में वो होना चाहिए अहिवारा विधानसभा? देखिए, अहिवारा एक एक पालिका, दो निगम, एक निगम दो पालिका है। आज बहुत बड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल इसमें ज़्यादा है। लोगों में स्थिति ऐसी बनी है कि जनमत जो है विकास का मुद्दा है। हमारे पास 15 साल का जो विकास का किए हम लोगों ने, और आज केंद्र में भी ऐसा विकास है कि आप देख सकते हैं, केंद्र के लिए चाहे वो किसी भी योजना को आप निकाल लीजिए, हम औरों से बेहतर हैं। जनता समझ रही है इस चीज़ों को, और अगर हम लोगों को मौका मिलता है, पार्टी को मौका मिलता है, अगर कहीं मान लीजिए, तो एक अच्छा स्थिति रखेंगे, अच्छा स्थिति बनाएंगे, जनमत में रहेंगे, लोगों के साथ विकास करेंगे, लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, ऐसी सोच है हमारी। ये थे संतोष मार्कंड जी, जो अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री है, जिन्होंने बीजेपी में विगत कई सालों से विभिन्न पदों का दायित्व निर्वहन किया है और बीजेपी के एक सिपाही के रूप में काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहे हैं और अभी भी लगे हुए हैं। कैमरामैन पंकज के साथ दुर्ग विलायी साधना न्यूज़ संवाददाता लोकेश।